हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं नुराक्षी शुक्ला आप सबका इंदु जी के क्वीन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आशा है आपको ये छोटी सी और प्यारी सी क्लास में बेहद अच्छा लगता होगा। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस क्लास से पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस लाए हैं, क्योंकि अभी हाल में एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं और उसमें वो एक शिफ्ट में तीन तीन क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से ही पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि क्या थी? तो दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि 1951 से 1956 थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल के मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय की अवधि हो जाएगी 1956 टू 61, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि हमने बताया है 1951 से 1956, तो दूसरी हो जाएगी 1956 से 1961। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, हमने अभी आपको बताया है ऑप्शन नंबर ए जो है कृषि विकास, ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगी 1961 टू 66। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 टू 56, दूसरी की पढ़ा 1956 टू 61, अब ये तीसरी पढ़ रहे हैं 1961 टू 66। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी इसी के तहत लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना को
सबसे असफल माना जाता है? तो दोस्तों इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना ऐसी है जिसको सबसे असफल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद ही सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो दोस्तों पहला योजना अवकाश की अवधि थी 1966 टू 69। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 टू 74 थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि विकास तथा सिंचाई पर महत्व, ये स्टेबिलिटी के साथ की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो दोस्तों इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।